हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो यूपीएससी प्री मेंस, हर स्टेट की पीसीएस एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो और शेयर करो। एशिया के सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक एससीओ का आयोजन इस बार उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है। इस बार का एससीओ की समिट को देश के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि इस साल एससीओ अध्यक्ष बनने जा रहा है और भारत अगले साल तक इसका अध्यक्ष रहेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को भारत के शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करने पर बधाई दी। शी जिनपिंग ने भारत के एससीओ की मेजबानी को लेकर कहा कि चीन अगले साल सम्मेलन आयोजित करने में भारत की सहायता करेगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने इस अवसर पर हाथ भी मिलाया। भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा पर सैन्य तनाव होने के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार आमने सामने मिले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को अगले साल राष्ट्रपति पद संभालने के लिए बधाई संदेश दिया। शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं की बातचीत का एजेंडा व्यापार और राजनीति होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार को औपचारिक रात्रिभोज सहित शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन पूर्व समूह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए थे। पीएम मोदी समरकंद पहुंचने वाले नेताओं में सबसे आखिरी थे। वह देर रात समरकंद पहुंचे। इस वजह से उन्होंने शिखर सम्मेलन से पहले कार्यक्रमों में किसी तरह की भागीदारी से खुद को अलग ही रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि एससीओ की मेजबानी हर सदस्य देश को दी जाती है। एससीओ के 8 सदस्य देशों को रोटेशनल आधार पर इसकी अध्यक्षता दी जाती है, जो 1 साल तक रहती है। इस बार एससीओ की मेजबानी का मौका भारत के हाथ लगा है। आगामी 1 साल तक के लिए भारत के पास यह अध्यक्षता सुरक्षित रहने वाली है। एससीओ के अध्यक्षता होने का तात्पर्य किसी संस्थान की अध्यक्ष बनने से नहीं है। ये एक तरह से किसी एक देश को मेजबानी दी जाती है। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने मुख्य तौर पर सहयोग के 3 विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा: स्टार्टअप और इनोवेशन, विज्ञान एवं तकनीकी और पारंपरिक औषधि विज्ञान। इसके साथ ही भारत 2023 के समिट में कुछ ऐसे देशों को बुला सकता है जिससे चीन की मुश्किलें बढ़ सकती है। शिखर सम्मेलन के मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छाप छोड़ने का कामयाब हुए हैं। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया है कि युग युद्ध का नहीं बल्कि कूटनीति का है, यानी बातचीत के जरिए हर मसले को सुलझाया जा सकता है। सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में भी मोदी ने इसी बात पर जोर दिया। पुतिन से हुई बातचीत में मोदी ने एक तरफ जहां भारत के हितों का पूरा ख्याल रखा, तो वहीं रूस को शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की सलाह देते हुए इशारा दे दिया कि अब उसे यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म कर देना चाहिए, जिसमें पूरी दुनिया की ही भलाई होगी। बता दें कि 8 देशों के प्रभावशाली एससीओ समूह का शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब यूक्रेन पर रूस के हमले और ताइवान के खिलाफ चीन के आक्रामक सैन्य रुख के कारण दूर राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। लेकिन पीएम मोदी ने तमाम ताकतवर देशों के नेताओं को युद्ध की बजाय बुद्ध के रास्ते यानी शांति के पथ पर आगे बढ़ने की दो टूक सलाह देने में कोई कोताही नहीं बरती। दरअसल पीएम मोदी रूस के अलावा चीन को भी ये संदेश देना चाहते थे कि वह ताइवान पर हमला करने की रणनीति को अंजाम देने की बजाय कूटनीति का सहारा ले। गौरतलब है कि इस साल फरवरी में शुरू हुए यूक्रेन संकट के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये पहली मुलाकात थी। एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेताओं की बातचीत में द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक
विषयों पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद और यूक्रेन के ताज़ा हालात पर भी बात हुई है। जबकि पीएम ने ट्वीट हैंडल से कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच भारत रूस संबंधों को और मजबूत बनाने से जुड़े विषयों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। याद दिला दें कि यूक्रेन पर हमले के लिए भारत ने रूस की कभी आलोचना नहीं की है। भारत का रुख यूक्रेन के मसले पर यही रहा है कि इस संकट का बातचीत के लिए जरिए हल निकाला जा सकता है। पुतिन से हुई बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, उर्वरकों की समस्याएं हैं, उस पर हमें रास्ते निकालने होंगे और आपको भी उस पर पहल करनी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं रूस और यूक्रेन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि संकट काल की शुरुआत में जब हमारे हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे थे, तब आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे छात्रों को हम निकाल पाए। बातचीत के दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य में रूस भारत के रिश्ते और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई। हालांकि मोदी ने ये माना कि भारत और रूस के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं और दुनिया हमारी दोस्ती से अच्छी तरह से परिचित है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी दोस्ती 22 साल से लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन इस सच को भी स्वीकारना होगा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। इसलिए हमें बातचीत से मुद्दों को सुलझना चाहिए। पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए मोदी ने पुतिन से ये भी कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। दरअसल रूस ने भारत को सस्ती दरों पर तेल तो मुहैया कराया, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी तटस्थ नीति के चलते भारत अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर आ गया है। चीन के खिलाफ जोरदार मोर्चाबंदी बना रहा अमेरिका भारत को एक सहयोगी देश तो मानता है, लेकिन मास्को से नई दिल्ली की बढ़ती हुई दोस्ती अब उसे खटकने लगी है। यूक्रेन की जंग की वजह से अब भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से रूस का विरोध करे और व्यापार भी बंद करे, लेकिन मोदी ने पुतिन के साथ हुई इस द्विपक्षीय बैठक के जरिए दुनिया को संदेश दे दिया है कि भारत किसी दबाव में आए बगैर रूस के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करते हुए नए मुकाम तक ले जाना चाहता है। दोस्तों, इसी के साथ और एक अपडेट ये है कि भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है। उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपहार देश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि 70 साल बाद देश में चीते की वापसी होने जा रही है। बता दें कि साल 1952 में देश से चीता विलुप्त हो गया और अब भारत की विरासत को दोबारा स्थापित किया जाएगा। 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा जाएगा, जिन्हें नामीबिया की राजधानी वुडवैक से लाया गया है। 16 सितंबर को वुडवैक से 8 चीते, जिनमें 5 मादा और 3 नर शामिल है, ये सभी चार्टर्ड विमान के जरिए भारत में आ गए हैं। 17 तारीख की सुबह जयपुर लैंड हो गए हैं और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब किसी मांसाहारी पशु को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप लाया गया है। इस ऐतिहासिक कदम की सराहना करते हुए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इससे पर्यावरण संतुलन को कायम रखने में आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो और शेयर करो।